मैं कह रहे हैं भगवान कसम महाराज। हाँ। अगर हम झूठ बोल रहे होंगे ना तो समझिए कि हमारा रोजी रोटी व्यवसाय सब साला माटी में। कितना महीना देते थे उनको झगड़ू महतो को? 30,000 का महीना। के हिसाब से अभी 4 साल आपके पास काम उनको करना बिल्कुल, वो अभी पेपर क्लियर करें। हाँ। अभी उस पर बातचीत, हमारा पैसा जो उनके यहाँ बाकी है वो क्लियर करें, तब ना कोई आप दूसरे जगह काम कर सकते हैं। अगर दूसरे जगह काम करते हैं तो आप काम करने दीजिए। झगड़ू महतो बेटा के यहाँ भाग गया, कलकत्ता चला गया। उसके बाद उसका बेटा मुझे 4 दिन बाद फोन किया है और बात किया है। अब बात करवाया कि लीजिए अबू से बात कर लीजिए। मैं अगले से बात किया हूँ, उसकी रिकॉर्डिंग है। महतो को क्या आपने ऑफिस में बुलाकर पीटते थे या बंदूक सटाते थे उनके ऊपर, डरवाते थे, धमकाते थे? चाहते हैं कि झगड़ू महतो मेरे पास आके तो प्रियदर्शी जी के पास है कि इनके चेहरे की पहचान का मोहताज नहीं है, जो झगड़ू महतो मनी मेराज की टीम से आते हैं और इनके टीम में काम करते हैं और काम करने के 15 महीने बाद बताते हैं कि पुरुषोत्तम प्रियदर्शी ऑफिस में अपने बुलाकर मेरे पिस्टल सटाकर धमकी देते थे, मारते थे और जो है ऑफिस में मारते थे ताकि लोग न देखे, लोग को पता नहीं चले कि ये मारते हैं। बाकी इसी मुद्दे बात करेंगे। हालांकि इस वक्त जो है इनके टीम से निकलकर दूसरी टीम में यानी कहे तो दूसरी जगह चले गए हैं। क्या मामला है, कैसा है, सारी चीज बात करें। सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है भैया आपका भी। अच्छा, पहला क्वेश्चन ये रहेगा कि आपको कब पता चला कि झगड़ू महतो हमारे यहाँ से भाग गए हैं? 2 तारीख को सुबह 7:20 पर। अच्छा। हमको पता चला और मैं ऑफिस में एडिट कर रहा था एक प्रोजेक्ट। हाँ। और मेरा एक लड़का है जो टीम में काम करता है, हाँ। गुरतेज नाम का, वो आया और बोला कि चाचा जी हाँ। झगड़ू महतो नहीं खन लौका, तो उनका फोन स्विच ऑफ बा। हाँ। उसके बाद मैं उसको ढूंढने का प्रयास किया, नहीं मिला। इधर उधर खोजे हम लोग, फोन लगाए, फोन बंद था। उसके बाद हम लोग चले बेटा के यहाँ फोन किए। बेटा बोला कि नहीं मुझे कुछ सूचना नहीं है। तब तक हम लोग घबरा गए। हाँ। फिर बेटी के यहाँ फोन किए, पता किए, वहाँ आदमी भेजवाया कि कहीं बेटी के यहाँ, वहाँ भी कुछ पता नहीं। तो 4-5 घंटा ढूंढने के बाद हम लोग बेचैन हो गए कि हो सकता है कि कोई किडनैप किया हो, हत्या करवा सकता है, कोई बात हो सकती है, तो कल फंसेंगे हम। तो तुरंत केसरिया थाना हम लोग का पड़ता है, वहाँ गए और FIR दर्ज करवाया गुमशुदगी का कि झगड़ू महतो गायब हो गए हैं या उनके प्रतिद्वंदी कोई उठा के लेके जा सकते हैं, हत्या भी कर सकते हैं। अच्छा, ये बताइए कि जब 7:30 जब भागे आपके यहाँ से, तो उसके 1 दिन या 2 दिन पहले भी कोई विवाद हुआ हो, उनसे झगड़ा झंझट हुआ? कुछ नहीं, कॉले होकर हम लोग दिन भर शूटिंग किए हैं जी। अच्छा, शूटिंग किए हैं। ये दक्षिण में कह रहे हैं भगवान कसम महाराज। हाँ। अगर हम झूठ बोल रहे होंगे ना हाँ। तो समझिए कि हमारा रोजी रोटी व्यवसाय सब साला माटी में मिल जाए। उसके 1 दिन पहले हम लोग शूटिंग किए हैं, दिन भर हंस खेल के, मस्ती से। तो और उतना ही नहीं, जब झगड़ू महतो बेटा उसके बाद उसका बेटा मुझे 4 दिन बाद फोन किया है और बात किया है। अब बात करवाया कि लीजिए अबू से बात कर लीजिए। मैं अगले से बात किया हूँ, उसकी रिकॉर्डिंग भी है मेरे पास। अच्छा। और वो अच्छे से नमस्कार सर जी, नमस्कार, का हाल चाल बा, तो नाम मन लागत लख, तो हम चल नहीं तनी बेटा की घूमे आओ तनी तक काम धंधा कर ली। अच्छा, यही यहाँ तक बात सही रहा। हाँ। और उसके बाद में देख रहे हैं, बयान दे रहे हैं कि मेरे साथ में मारपीट किए। हाँ। और वहाँ से हम यानी रो भी रहे उसको, हाँ, उसको कोई आदमी इस तरह से एलिगेशन लगाने का एक चक्रव्यूह रचा और प्लान किया। यहाँ से आदमी गया है और 4 चक्का से लेके आया है। अच्छा। और ले आके प्री प्लान करके कि देखो पैसा तो तुमको देते थे, एग्रीमेंट तो है ये है, खाना पीना देते ही थे, तुम एक काम करो। वो तो मनी मेराज को, तुम्हारे खिलाफ मनी मेराज से लड़ गया था। तो लोगों के दिमाग में है कि पुरुषोत्तम प्रियदर्शी बहुत बड़ा दबंग होगा। तो तुम एक काम करो, उसके खिलाफ ये प्रोपेगेंडा चलाओ कि पुरुषोत्तम प्रियदर्शी बहुत दबंग है और मुझे मारता था, पीटता था। यही चीज का इल्जाम मेरे ऊपर उससे लगवाया जा रहा है या वो लगा रहा है। अच्छा। हाँ। यानी कहीं ना कहीं उनको सिखाया जा रहा है, सिखा कर करवाया जा रहा है। सिखा के करवाया जा रहा हो या वो कर रहा हो। अच्छा। इसलिए मारने पीटने का आरोप लगा रहा है, क्योंकि मनी मेराज क्या मतलब पूरा सिस्टम के खिलाफ लड़ के उसको हम बचाए थे। हाँ। वो हमसे बोला था कि या तो हम सुसाइड कर लेंगे और नहीं तो फिर हम कलकत्ता चल जाएंगे कमाने। तो लोगों के दिमाग में ये डाला जा रहा है कि मैं दबंग हूँ, मैं गुंडा हूँ, क्रिमिनल हूँ। मैं भी एक यूट्यूबर हूँ, वीडियो बनाता हूँ, 2 रुपया कमाता हूँ। देखिए भगवान की कृपा है, तो आज से 7 साल पहले से हम ये काम कर रहे हैं। वो डेरा हुआ, घर हुआ, गुआस हुआ, कुछ जमीन जथा, गाड़ी घोड़ा, बुलेट सुलेट, मतलब अपना फिर FD तेफडी पर परिवार। झगड़ू महतो को 1 साल हुआ, इससे पहले से हमारा ये सब चीज अपडेट है, ये सब यूट्यूब का पैसा है। हाँ। उनका क्या नाम है कि मेरे जाने से उनका घर बना है, गाड़ी खरीदे हैं। आप 1 साल पहले आए थे ना? 1 साल पहले आए थे। हाँ, आए थे। जब झगड़ू महतो आए थे तो ये घर बना हुआ था कि बना? वो डेरा भी था, वो भी था,
100% रहा होगा, अगर आपको याद है तो ये सब चीज मेरे पास पहले से अपडेट था, गाड़ी भी थी मेरे पास। अगर मैं नहीं उस लायक होता तो झगड़ू महतो का मदद कैसे करता, आप ही बताइए ना। और झगड़ू महतो जब मनी मेराज के पास से भागे थे तो ये बोले थे कि मनी मेराज जो है मेरा शोषण करते हैं, मुझे पैसा नहीं देते हैं, मारते हैं, पीटते हैं। आज सेम आरोप मेरे ऊपर लगा रहे हैं। अब वही अपने मुंह से बोल रहे हैं कि झगड़ू मनी मेराज बहुत अच्छे थे, मेरा शोषण नहीं करते थे, मुझे पैसा भी देते थे। तो वही झगड़ू महतो ऐसा क्यों बोलते थे? अच्छा ये बताइए कि झगड़ू महतो को क्या आपने ऑफिस में बुलाकर पीटते थे या बंदूक सटाते थे उनके ऊपर, डरवाते थे, धमकाते थे क्या? अगर हम झगड़ू महतो को एक दिन भी अगर पिस्टल सटा देते तो उनको सीधे जाना चाहिए थाना में और जाके बोलना चाहिए कि देखिए साहब, हमको एगो आदमी रखे हुए है जो एग्रीमेंट किए हुए है, हमको पिस्टल भी रहता है, आप लवे से चलिए, उसके पास पिस्टल है, आप पकड़ लीजिए। ये चुपचाप चोर लेखा आप भाग जाते हैं। अच्छा, अब भागने के बाद आप जब कलकत्ता जाते हैं तो मेरे से प्यार से बात भी करते हैं। तो ऐसा कैसे हो जाएगा? अगर हम पिस्टल भी रहते, मारते पीटते, तो आप सबसे पहले 15 महीना मेरे यहाँ नहीं रहते। और यहाँ से भागने के बाद कलकत्ता में तो हम नहीं थे, वहाँ उनका बेटा था। यहाँ से कलकत्ता 700-800 किलोमीटर है। इतना दूर जाने के बाद क्यों नहीं डर लगा आपको? आप क्यों प्यार से हमसे बात किए हैं? वो रिकॉर्डिंग है मेरे पास। कितना महीना देते थे उनको, झगड़ू महतो को? 30,000 का महीना, खाना पीना, रहना, आना जाना, कपड़ा लाता, दर दवाई, सब चीज हम करते थे। कितना दिन का एग्रीमेंट था उनका? 5 साल का। 5 साल का। अब आपके पास नहीं रहे, दूसरे जगह चले गए या दूसरे? नहीं, मेरे पास से वो नहीं गए हैं। अच्छा। नो 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 नो। तब तो आप एग्रीमेंट का कोई वैल्यू ही नहीं है। आप ऐसा क्यों कह रहे हैं कि वो चले गए? मैंने आपके पास अभी इस वक्त नहीं है। अरे तो मर थोड़ी गए हैं, मैंने वहीं चले गए हैं दूसरी जगह, नहीं, भाग के कहीं चले गए हैं। लेकिन उनका कॉमेडी नृत्य जो है वो मेरे पास अभी 4 साल और है। क्या अब चाहते हैं कि झगड़ू महतो मेरे पास आके काम करे या नहीं? देखिए, उस आदमी से मेरा कोई नफरत या दुश्मनी थोड़ी है। नहीं। कैसे कर सकते हैं आप? कभी भी तरक्की करने वाले लोगों को या पढ़े लिखे लोगों को किसी से दुश्मनी या नफरत नहीं करनी चाहिए। अच्छा। तब ना राजनीतिक में एक दूसरे को लोग कहता है कि मेरा दुश्मन है, फिर वो पार्टी में जाके मिल जाता है। नहीं भैया, वो मेरा सवाल नहीं है। मेरा सवाल ये है कि झगड़ू महतो तो भाग के चले गए, जैसे कि बताया जाए। तो अभी क्लियर कहाँ हुआ है कि मेरे पास से वो चले गए? पेपर ऊपर का कोई वैल्यू है कि नहीं? अभी एग्रीमेंट जो 5 साल का बना हुआ टूटा कहाँ अभी? आप उसको तोड़िएगा तब ना। लेकिन 4 साल ऐसे भाग जाने से एग्रीमेंट के हिसाब से अभी 4 साल आपके पास काम उनको करना। बिल्कुल, वो अभी पेपर क्लियर करें, अभी उस पर बातचीत, हमारा पैसा जो उनके यहाँ बाकी है वो क्लियर करें, तब ना कोई आप दूसरे जगह काम कर सकते हैं। अगर दूसरे जगह काम करते हैं तो आप काम करने दीजिएगा नहीं? ये तो पहले क्लियर होगा तब ना। अच्छा, पहले पेपर का बात किए हैं। अभी हमसे बात किए हैं? नहीं किए हैं। वो हमसे बात करें, हमारा जो पैसा उनके यहाँ निकल रहा है उस पर बात करें, जो पेपर एग्रीमेंट खुद सिग्नेचर किए हैं 4-4 जगह, उस पर बात करें। ऐसे कैसे होता है? मैंने मान लीजिए कि बैंक आपको पैसा दे दिया लोन, और लोन लेने के बाद आप फरार हो जाइए। आप फरार हो करके उसके साथ आपका एग्रीमेंट है, आप फरार होने के बाद आप दूसरा बैंक में जाके काम करने लगिए। ऐसे थोड़ी होता है जी। ऐसा होता है क्या? कहें पहले उस बैंक से आप क्लियर कीजिए अपना हिसाब किताब, तब दूसरा जगह काम कीजिएगा। ऐसे कैसे होगा? और ये भी आप लोग का विश्वास होता होगा कि झगड़ू महतो अब इनके पास काम नहीं करेंगे, दूसरी जगह काम करेंगे या दूसरे टीम में काम करेंगे। ऐसा नहीं हो सकता है, जैसे कि इन्होंने बता रहे, क्योंकि 5 साल का एग्रीमेंट बना है जिसमें से 1 साल बीता है, अभी 4 साल का एग्रीमेंट। अगर दूसरी जगह उनको काम करना है तो पहले 4 साल समय देना पड़ेगा, इनके यहाँ काम करना पड़ेगा, उसके बाद झगड़ू महतो फ्री होंगे। और दूसरी बात की उन्होंने एक और भी कह रहे थे कि हमको एप्पल का मोबाइल गिफ्ट किए थे, जिसका फिंगरप्रिंट यानी फिंगर और पासवर्ड उनके पास था और फोन मेरे पास था। उसमें कितना सच्चाई है? ये बिल्कुल गलत है। सब कुछ उनके पास था। एक तो उससे पहले वो मोबाइल उनके पास था जिसको पटक के फोड़ दिए। अच्छा। उसके बाद क्या हुआ कि उनको आईफोन गिफ्ट किए, वो पी करके भुलवा दिए, चुआट पी के। उसके बाद फिर एगो फोन खरीद के दिए, वो चला रहे हैं। यही सच्चाई है, झूठ क्या बोल। बस यही